बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए ये 4 चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं। कंजक्शन चेंज करनी पड़ती है, प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं, इसी तरीके से टेंस चेंज करने पड़ते हैं और कुछ मिसलिनियस चेंजेस करनी पड़ती है। तो आज इसमें हम पहली चेंज की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस मैंने वही आपकी सहूलत के लिए प्रीवियस वाला लिखा हुआ है ताकि आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड हो जाए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था। इसको हमने S1 कहा था अपनी सहूलत के लिए, इसको हमने S2 कहा था। तो ये जो पहला हमारा टास्क है आज का वो ये है कि जनाब हम ये इन्वर्टेड कामाज ये ख़त्म करके तो यहाँ कंजक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो जो कंजक्शन लगाने का प्रोसेस है इसका बेसिक लिंक ये है कि ये जो S2 है ना, इसकी काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। ये S2 हमारा इम्पेरेटिव है, S2 हमारा इंट्रोगेटिव है, S2 हमारा ऑप्टेटिव है, S2 हमारा जो है किस काइंड का सेंटेंस है उस पर डिपेंडेंट है कि यहाँ कंजक्शन कौन सी लगेगी। अब उसका एक तरीका तो ये है कि लेंथी तरीका है कि हम सारी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ें और फिर हमें अल्लाह करे याद भी रह जाए। अक्सर स्टूडेंट को भूल जाते हैं, महीना 15 दिन के बाद वो चूँकि रिवाइज़ नहीं करते फिर भूल जाते हैं, फिर उनका प्रॉब्लम वहीं के वहीं आ जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम पूरे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ें विद एग्जांपल्स, फिर प्रैक्टिस करें और फिर अल्लाह करे हमें याद भी रह जाए और फिर हम कंजक्शन लगाने के काबिल हो जाएँ। दूसरा इसका एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो ये कि सिर्फ हमने 2 किस्म के सेंटेंसेस को फोकस कर लेना कि ये S2 अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो देखना है कि ये इंट्रोगेटिव कौन सा इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। आपको पता है कि सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका आंसर यस या नो की फॉर्म में दिया जा सकता है और डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका आंसर हमें पूरा देना पड़ता है। मसलन अगर मैं कहूँ हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट तो आप कह सकते हैं यस या नो, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। और अगर मैं कहूँ कि व्हाई हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट, आपने अपना नाश्ता किया क्यों नहीं है, अब जवाब पूरा देना पड़ेगा, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। तो देखना ये कि अगर S2 इंट्रोगेटिव है और वो सिंगल इंट्रोगेटिव है, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट इस शेप में है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर कंजक्शन आपने कामास को हटा के इफ लगा देनी है। और अगर आप ये देखते हैं कि नहीं ये डबल इंट्रोगेटिव है तो फिर डबल इंट्रोगेटिव में कंजक्शन कोई नहीं लगती होती, सिर्फ इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं, वो जो क्वेश्चन वर्ड है खुद ही कंजक्शन बन जाता है। ठीक होगी बात जी। तो हमने पहली बात ये सीख ली कि अगर S2 हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, तो हमने क्या करना है, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो यहाँ इफ लग जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव है तो यहाँ कंजक्शन कोई नहीं लगेगी लेकिन इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे। दूसरी बात जो है हमने जो सीखनी है वो ये है, देखना ये है कि अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, कोई एडवाइस की जाती है, यही इम्पेरेटिव होते हैं ना भाई। तो ये जो जब अगर इम्पेरेटिव है तो यहाँ पे फिर हमने देखना है कि यहाँ इन्वर्टेड कामास हटा के हमने वहाँ पे टू लगा देना होता है। तो ये 2 सेंटेंस आपने चेक कर लेने S2 में जाके, S1 की बात नहीं कर रहा, S2 के लिहाज से, क्योंकि कंजक्शन हमेशा S2 के लिहाज से चेंज होती है। तो S2 देख लेना है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो फिर कौन सी कंजक्शन लगानी है, अगर इम्पेरेटिव है तो फिर कौन सी कंजक्शन लगानी है। और अगर इसके अलावा भी तो S2 बाकी बहुत सारी टाइप्स हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी, बहुत सारे काइंड्स हैं, उसमें भी ये होता है जैसे ये ना इंट्रोगेटिव है और ना ये इम्पेरेटिव है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब क्या करना है, तो बाकी जितनी भी काइंड्स हैं सेंटेंस के S2 की, S2 जिस भी काइंड में आएगा बाकी सब के साथ दैट लगेगा। तो लिहाजा हमने फार्मूला ये डिज़ाइन कर लिया कि अगर इंट्रोगेटिव है सिंगल है तो इफ़ लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव है सिंगल है इफ़ लगा लिया, और अगर डबल है इंट्रोगेटिव तो कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे, और इसी तरीके से अगर इम्पेरेटिव है तो टू लगाएंगे, बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे जी, दैट। और ये बात हम किसकी कर रहे हैं, S2 की। S2 की काइंड को देख के हम कंजक्शन लगाते हैं, S1 को देखने चले नहीं जाना। कंजक्शन का ताल्लुक S2 से है कि यहाँ जो इन्वर्टेड कामास में सेंटेंस दिया गया ये किस टाइप का है। ठीक है जी। तो लिहाजा ये बात जो है हमने, अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा। जैसे अभी आप बता सकते हैं कि जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कंजक्शन कौन सी लगती है, ये इंट्रोगेटिव है नहीं है जी। अच्छा जनाब ये इम्पेरेटिव है, इसमें कोई एडवाइस की जा रही हो, इसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है जी। तो इसका मतलब है ना ये इंट्रोगेटिव है ना ये इम्पेरेटिव है, तो अब हमने कंजक्शन
हटा के आंखें बंद करके यहाँ दैट लगा देना। तो इसमें कंजक्शन जो है वो दैट लगेगी, क्योंकि आंखें बंद करके हमने दैट लगा देना, क्योंकि इसलिए हमारा यही फार्मूला, ये है वो शॉर्टकट जो कि आपको आ जाना चाहिए। फिर बड़े से बड़े सेंटेंसेस हों, छोटे से छोटे सेंटेंसेस हों, कंजक्शन लगाना आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। वंस अगेन सिंगल इंटरोगेटिव, इफ, डबल, नो कंजक्शन। इंपेरेटिव कंजक्शन टू लगाएंगे, बाकी सब के साथ दैट लगाएंगे। कंजक्शन लगाने के लिए S2 को देखना है, S1 की तरफ नहीं देखना। थैंक यू वेरी मच।